आइए आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आरसीसी का। डेवलपमेंट लेंथ चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है आपके 10 नंबर का। इसी शेयर स्ट्रेस वाले चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। आइए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक कंक्रीट धरन का परिच्छेद सेक्शन आपको दे दिया गया है 2 mm गुणे 4 mm प्रभावी है। मीन्स स्मॉल डी कैपिटल डी दिया नहीं दिया, स्मॉल डी आपको दिया गया है, ठीक है। इसके आलम के निकट 20 mm व्यास की 3 छड़े उपलब्ध है। AST निकालने के लिए आपको बोल दिया है 3 छड़े है 20 mm व्यास की, ठीक है। यदि आलम पर फैक्टर अपरूपण बल BU का मान दिया है 40 किलोन्यूटन का लग रहा हो, तो धरन की विकास लंबाई की जांच कीजिए। M20 कंक्रीट तथा FT 415 इस्पात का प्रयोग करें, ठीक है। सबसे आपको यहाँ पहले हम आपको समझा देते हैं यहाँ साइड में विकास लंबाई है क्या। तो विकास लंबाई बीम में स्टील का अथवा सरिया का कितना पोर्शन दबा होना चाहिए सुरक्षित के लिए, खास तौर पे जहां पे मान लो बेंड वगैरह आ रहे हैं, वो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है। तो टेंशन के लिए डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला आपका LD इक्वल टू 0.87 FY 5/4 टाउ DD होता है। और कंप्रेशन के लिए LD इक्वल टू 0.87 FY 5/5 टाउ DD होता है। फाई क्या है आपको सरिया का डाया पता होगा। टाउ DD क्या है, ये अभिलाष प्रतिबल है। ये आपको कंक्रीट की ग्रेड के आधार पर टेबल से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। इसकी बात समझ में आ गई। तो इसको चेक करने के लिए आपका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या है, LD लेस देन इज इक्वल टू 1.3 M1 अपान BU प्लस का L0, ठीक है। M1 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, BU आपका शियर फोर्स आएगा, ठीक है। और L0 आपका D और 12 में से जो मैक्सिमम होगा वही L0 रखा जाएगा। तो आइए आप क्वेश्चन में आगे आप बात करते हैं। तनन छड़ की विकास लंबाई LD इक्वल टू, आपको ये फार्मूला बताया हमने। टाउ DD का मान हमने टेबल से देखा, 20 ग्रेड के लिए 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। LD का फार्मूला लगा दिया 0.87 FY 415 है, स्टील का ग्रेड है, FY वैसे रखा हुआ है, क्योंकि हम ये चेक करना जांच करना है ना, ठीक है। इसलिए ये 20 में उठा के रख दीजिएगा, जो आपको 20 mm दिया था ये नहीं रखना है आपको। तो इसको आपने सॉल्व किया तो 75.205 आ गया। अगेन वो कंडीशन रखते हैं LD लेस देन इक्वल टू 1.3 M1 BU प्लस L0। क्वेश्चन फर्स्ट रख देते हैं इसको। हमें M1 निकालना है और BU आपको पता ही है, L0 सब ये सब वैल्यू उठा के फिर बाद में इसमें रखना है, ठीक है। तो AST देखिए 3 गुणे π/4 गुणे 20 का स्क्वायर पता है आपको, π/4 गुणे 20 का स्क्वायर 314 आता है। 3 गुणे 314 942 स्क्वायर आया। M1 का फार्मूला 0.87 FY AST मल्टीप्लाई में 0.9D। अरे वो आपको जो फार्मूला करवाते थे D माइनस XU करके 0.42 XU करके, उसी का पूरा 60 फार्मूला है। उसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको इस तरह जब कभी विकास लंबाई जांच करने के लिए आए तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। 0.87 FY 415 AST आपको 942 आया था, ये रखा है। 0.9D का मान आपको ये दिया है 400, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई, कैलकुलेट उठा के सॉल्व करते रहिएगा। 12, 24, 39, 276 न्यूटन MM आपका M1 आ गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। L0 की वैल्यू हमने बताया है आपको D और 12 में से ज्यादा होगा, तो 12 और D में से अधिक। 12 12 गुणे 20 अथवा 400, तो 240 ये हुआ, 400 ये हुआ, तो L0 का मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। जितनी वैल्यू M1 BU और L0 का सब उठा के मान यहाँ रख देते हैं। पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट
ठीक है। तो आपको एल डी ये आया था 75.25 लेस देन इक्वल टू 1.3, M1 का मान ये आया है 1224, 39 to 76, और डी यू देखिए आपको ये दिया था 40 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन दिया था तो 10 की पावर 3 में गुणा कर दिया हमने, ठीक है। रखते कि ये न्यूटन में था ना, तो इसको भी न्यूटन बना दिया, प्लस एल नॉट तो वो मान रखा है। इसको सॉल्व किया हमने, ये 4379 आया। 4379 में 75.2 का डिवाइड किया, 58.2 आ गया। अब देख लीजिए ये जो फाई का मान है जो आपको दिया है उससे कम है कि ज्यादा है, क्योंकि छड़ का व्यास 20 mm जो कि 58.2 से कम है, अतः विकास लंबाई निर्धारण सुरक्षित है। ये आपको चेक करने के लिए पेपर में आता है, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना है, यदि पेपर में आता है, अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये शियर स्ट्रेस वाला चैप्टर फिनिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ बीम, ठीक है, सिंगल बीम। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।